बैतूल में चल रही ताप्ती शिव पुराण कथा के कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने प्रेस वार्ता में पत्रकारों के सवाल के जवाब देते हुए कहा, मैं किसी राजनीतिक पार्टी का नहीं हूं, मैं तो भोलेनाथ का भक्त हूं। इस दौरान उन्होंने शाहरुख खान की फिल्म पठान में दीपिका पादुकोण द्वारा पहने गए कपड़ों की निंदा करते हुए कहा कि फिल्म जगत आखिर जनता को क्या दिखाना चाहता है, भगवा रंग के छोटे कपड़ों का ही उपयोग फिल्म पठान में क्यों किया गया, यही विरोध का विषय बना। और क्या कहा पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने, नारी की शोभा, उसका पूरा परिधान, उसका पूर्ण वस्त्र और उसका 16 श्रृंगार है। वो अपने आनंद में रहती है, अपने सिर पर पल्लू रखकर रहती है, क्योंकि उसको मालूम है मेरे मस्तक का जो पल्लू है वो मेरे पूर्वजों और मेरे पितरों का आशीर्वाद है। उन बेटियों का मंगल विवाह किया गया जो बेटियां मार्ग से भटक गई थी। तो अगर मान लो सरकार उस धर्मांतरण को नहीं रोक पा रही है, पर हमारे जो ये सनातनी है, हमारे जो भाई हैं, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में तो काम कर रहे हैं और यही हमारे सनातन धर्म को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, उसको बचाने के लिए अग्रण्य है। तो मेरा तो निवेदन है, मेरी सोच ये है कि मैं स्वयं भी यही निवेदन करना चाहूंगा कि धर्माचार्यों को राजनीति के अंदर प्रवेश नहीं करना चाहिए। राजनीति एक अपनी चीज है। आप एक राजनेता अगर भीड़ एकत्रित भी करेगा, किसी को बुलाएगा भी, तो केवल कहीं ना कहीं गाड़ी भेजेगा, घोड़े भेजेगा, कुछ खर्च करेगा, तब जाकर वो इकट्ठा कर सकता है। पर एक धर्माचार्य के लिए केवल उसकी वाणी ही इतनी प्रबल होती है कि अपने आप जनमानस को खींचकर ले आती है। जब लोग आपकी इतनी श्रवण कर रहे हैं, इतना सुन रहे हैं, तो आपको राजनीति में जाने की जरूरत क्या है? आपकी बात की इतनी कीमत है तो राजनीति में प्रवेश कर करोगे क्या? आपकी बात का इतना बल है कि सब उस बल के बल पर भगवान के मंदिर जा सकते हैं, भगवान को एक लोटा जल चढ़ा सकते हैं, या भगवान पर एक बेलपत्र चढ़ा सकते हैं, या वृक्षारोपण कर सकते हैं। तो फिर आपको राजनीति में जाने की जरूरत क्या है? भगवान के भजन में ही उतना बल है। लाकर उन बेटियों का मंगल विवाह किया गया जो बेटियां मार्ग से भटक गई थी। तो अगर मान लो सरकार उस धर्मांतरण को नहीं रोक पा रही है, पर हमारे जो ये सनातनी है, हमारे जो भाई हैं, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में तो काम कर रहे हैं और यही हमारे सनातन धर्म को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, उसको बचाने के लिए अग्रण्य है। कहा उसको गलत ढंग से लोगों ने ले लिया। हम तो हमेशा एक ही बात गायत्री परिवार का नाम लेकर बोलते हैं कि गायत्री परिवार के लोग कहते हैं हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा। युग कब बदलेगा? जब हम बदलेंगे, हम स्वयं बदलेंगे, तब तो हमारा घर बदलेगा। हम सास को बदलने में लगे हैं, बहू सास को बदल रही है, सास बहू को बदल रही है और बदल कोई भी नहीं रहा है। अगर एक बदल गई तो निश्चित है कि सास अपने आप बदल जाएगी। सास बदली, बच्चे अपने आप बदल जाएंगे, परिवार अपने आप बदल जाएगा। जब हमारा घर बदल गया, हमारे घर को जब कोई मिलने आएगा उसको लगेगा क्या सुंदर परिवार रहेगा। सनातन धर्म के जितने त्योहार हैं उसको प्रसन्नता से मनाएं, उसको आनंदता से मनाएं। हाँ, अपने त्योहार मनाते मनाते या अपना कोई उत्सव मनाते मनाते दूसरे को ठेस ना पहुंचे। यह हमारा सनातन धर्म पहले से करता आया है कि अपने कारण अपन दूसरे को कष्ट ना दे। हमारे यहाँ राजा भरत जी का भी कथा आती है, श्रीमद् भागवत कथा में राजा ऋषभ देव जी की भी कथा आती है, हिंसा परमो धर्म को जानने वाले, कि किसी को दोष ना लगे, किसी को कष्ट ना हो अपने कारण। तो हम हमारा उत्सव पूरा मनाएं, परंतु ये कोई कहता है कि आप उत्सव ना मनाएं या मूर्ति स्थापना ना करें या मूर्ति ना बिठाएं, तो ये हमारा सनातन धर्म है। हम हमारे अनुसार भगवान का भजन करें, हम अपनी हृदय से अपने दिल से भजन करें। हम अगर अपने घर के अंदर पड़ोसी का कहना मानकर अपना घर अगर तोड़ रहे हैं तो ये हमारी मूर्खता है। अगर पड़ोसी कह रहा है कि तुम तुम्हारी पत्नी को थप्पड़ मार दो, पड़ोसी कह रहा है तुम्हारी पत्नी ऐसी है, आप देखे हो कि आपकी पत्नी ऐसी है, आपने देखा कि अपनी माता ऐसी है, आपने देखा कि आपके पिता ऐसे हैं, आप दूसरे के कहने पर कर रहे हो कि तुम्हारे पिताजी वहां बैठे थे, तुम्हारी पत्नी ने ये कर दिया। तो ये हमारी मूर्खता है कि हम अपना घर तोड़ रहे हैं, हम अपने घर की ओर आक्षेप कर रहे हैं या उंगली उठा रहे हैं। हमें पहले देखना पड़ेगा कि हमारे घर में ऐसा हुआ है, तब हम समझेंगे। दुनिया के लोग कुछ भी कह देंगे, उसके अनुसार थोड़ी ना अपना परिवार चलाएंगे। आरएसएस और बजरंग दल का नाम इसलिए लिया गया, इन दोनों को कभी चुनाव लड़ते देखा है आपने? आरएसएस को कभी चुनाव लड़ते देखा है? बजरंग दल को कभी चुनाव लड़ते देखा है? ये किस पार्टी के हैं, किसको मालूम है?
कभी इनका बंदा कोई खड़ा हुआ हो कि मैं बजरंग दल का हूं और आपको मेरे को बजरंग दल को आपको वोट देना, कभी ये कहा हो कि बजरंग दल को वोट देना, कभी कहा हो कि आरएसएस को वोट देना हो, तो जरूर मेरे पास लेकर आना। क्योंकि जब जब सनातन धर्म पर आंच आती है, कहीं बाढ़ आती है, उस समय पर यह नहीं देखा जाता कि कौन सी पार्टी का है, उस समय पर देखा जाता है ये हिंदू है, सनातनी है, या संसार में जन्म लेने वाला मनुष्य है। पंडित प्रदीप मिश्रा या मैं खुद कोई पार्टी का नहीं, मैं केवल भोलेनाथ जी का भक्त हूं, सनातनी हूं, हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूं और एक सनातन धर्म के अंदर हिंदू की औलाद हूं। इसलिए जब भी बात करूंगा सनातन धर्म की बात करूंगा, ना कोई राजनीति से ना कोई पार्टी से, क्योंकि किसी पार्टी से हमें कोई मतलब रहता भी नहीं है। ये व्यासपीठ किसी पार्टी की नहीं रही। पार्टी तो आज एक पद की है, दूसरे दिन कोई दूसरा बैठ जाएगा, तीसरे दिन कोई तीसरा बैठ जाएगा, चौथे दिन कोई चौथा बैठ जाएगा। ये राजनेता अपनी जगह स्थान छोड़ सकते हैं, पर अपनी जो गादी है, व्यासपीठ है, उसकी मर्यादा ये है, ना तो कभी आरएसएस ने चुनाव लड़ा, ना कभी बजरंग दल ने चुनाव लड़ा। ये वो दल हैं, ये वो संघ हैं जो हमारे दुख के समय पर, जब आपके यहाँ कष्ट आता है, अभी बैतूल में कहीं की बाढ़ आ जाए, कोई भूकंप आ जाए, कोई दूसरा आकर बता दे तो बताना, बजरंग दल का व्यक्ति या आरएसएस का व्यक्ति या विश्व हिंदू परिषद का व्यक्ति या हिंदू समिति के व्यक्ति अपनी जी जान लगाकर खड़ा कर देते हैं। उस समय पर कोई पार्टी वाला सामने आकर, कोई राजनेता खड़ा नहीं होता, उस समय पर इनकी जरूरत पड़ती है। इसलिए मैंने उसको कोई पार्टी के लिए नहीं कहा कि आप इस पार्टी से बोल दिया या उस पार्टी से बोल दिया। अब दूसरों को अगर काली मिर्ची लगती है तो महाराज क्या करेगा उसमें। कहना चाहूंगा कि कर्म प्रधान है, आप सब अपने कर्म में लगिए। हम ये कभी नहीं कहते कि केवल शिव मंदिर में जाकर बैठ जाएं, हमने कभी नहीं कहा कि किसी नदी के तट पर जाकर बैठ जाएं। कर्म करो, पर भगवान पर भरोसा रखकर, विश्वास रखकर करोगे तो उसमें सफलता जरूर मिलेगी। भारत पूरा एक सूत्र के अंतर्गत बंधा हुआ है, एक धागे में बंधा हुआ है। फिर भी कहीं अगर ऐसा लगता है कि हमारे भारतीय अगर कहीं टूट रहे हैं, तो उसको जोड़ने की जरूरत इसलिए है क्योंकि हम लोग माला का एक भी फूल अगर टूट जाता है तो माला सुंदर नजर नहीं आती। हमारा भाई अगर हमसे बिछड़ रहा है तो उसमें हमको सुंदरता नजर नहीं आती। इसलिए भारत को जोड़ने का भी क्रम एक आनंद का है कि उसको जोड़कर चले। श्री शिवाय नमस्ते।